चंद्रपुर के वीरान द्वीप पर एक पुराना लाइट हाउस था। वहां अकेले रहने वाला रेडियो ऑपरेटर रघु हर रात रेडियो तरंगों को पकड़ने की कोशिश करता था। उसे कभी कभी दूर के जहाजों के सिग्नल सुनाई देते थे, मगर उस रात कुछ असामान्य हुआ। रेडियो से एक अस्पष्ट सिग्नल मिला, किसी जहाज से। कोई है? मेरी आवाज आ रही है। रघु ने ध्यान से सुना। आवाज हल्की थी, घबराई हुई। पर अजीब बात यह थी कि वह जहाज 30 साल पहले समुद्र में खो गया था। रघु ने जवाब दिया, तुम कौन हो? एक ठहराव। फिर एक धीमी आवाज आई। रघु, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रघु के हाथ कांप गए। उस आवाज को वह पहचानता था, पर यह असंभव था। वर्ष 1995, 30 साल पहले, एक तूफानी रात में उसका बड़ा भाई विजय जिस जहाज पर था, वह लापता हो गया था। सभी का मानना था कि जहाज डूब गया, लेकिन अब विजय की आवाज रेडियो पर गूंज रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाई। विजय, ये तुम हो? रेडियो से हल्की सांसों की आवाज आई। फिर वे मुझे जाने नहीं देंगे रघु। वे मुझे पकड़ कर रखे हुए हैं। कौन? विजय? अचानक रेडियो पर गड़गड़ाहट हुई। फिर एक भारी आवाज आई। तुमने हमें सुन लिया, अब तुम्हें भी आना होगा। रघु घबरा गया। लाइट हाउस के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। रेडियो का सिग्नल ताकतवर होता गया। पूरा कमरा कांपने लगा। फिर रघु ने खिड़की से झांका। समुद्र के किनारे एक धुंधला जहाज दिखा, जो असली नहीं लग रहा था। पानी में उसकी परछाई थरथरा रही थी। उसने दौड़कर रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर मशीन काम करना बंद कर चुकी थी। आवाजें तेज हो गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रघु। एक भयंकर चीख गूंजी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह एक नाव दीपगृह आई। रघु गायब था। अचानक रेडियो से फिर से सिग्नल आने लगा, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। कोई है? मेरी आवाज आ रही है। यह रघु की आवाज थी। लाइट हाउस की दीवारें धुंध में घिर चुकी थीं। समुद्र में वह धुंधला जहाज अब बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। तभी जहाज से एक छोटी सी नाव किनारे की ओर बढ़ने लगी। उसमें सिर्फ एक आदमी बैठा था, विजय। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा 30 साल पहले गया था। समय ने उसे छुआ ही नहीं था। उसने रेडियो ऑपरेटर की कुर्सी की ओर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। लाइट हाउस अब बिल्कुल सुनसान था। समुद्र की लहरों में एक धुंधली परछाई तैर रही थी। फिर रेडियो पर अंतिम शब्द गूंजे। अब कोई नहीं बचेगा।